नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणु बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आगामी 10 वर्षों में गैर सेना में विभिन्न अवस्था सुविधाओं के विकास की प्लानिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले निवेश के अतिरिक्त इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर भी आएंगे। गैर सेना क्षेत्र की तमाम अव्यवस्थाओं की सुविधाओं के विकास के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सीवरेज आदि की तमाम व्यवस्थाएं की जानी होंगी। गैर सेना में अच्छा विद्यालय, खेल मैदान, मनोरंजन के तमाम संसाधनों के विकास आदि के लिए 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा उनके द्वारा की गई है। इस दिशा में पहला कार्य क्षेत्र में पर्याप्त भूमि की व्यवस्था तथा बेहतर कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिवालिया खाल में भारी सैन तक डबलेल सड़क निर्माण के लिए 9 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। 4 हेलीकॉप्टरों के उतरने लायक हेलीपैड के निर्माण हेतु भी धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी को समांतर व्यवस्थाओं के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की भी मुख्यमंत्री ने जरूरत बताई। दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव कर इस पर्व को मनाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि दीपावली के पर्व पर पटाखों का इस्तेमाल कम से कम करें। उन्होंने कहा है कि कम पटाखों के प्रयोग से जहां प्रदूषण का नहीं होगा, वहीं पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम प्रदेशवासियों से कहना चाहेंगे कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें। कम से कम जितना कम हो सकता है हम उसका इस्तेमाल करें, तो उससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज स्वतंत्र प्रभार मंत्री रेखा आर्य ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा है कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, उसको देखते हुए सभी से अपील करना चाहती हूं कि सभी लोग मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितना हो सके कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करें। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस कोरोना के समय में निश्चित रूप से अभी तक कोई दवाई अभी तक हमारे पास नहीं आ पाई है, ना कोई वैक्सीनेशन है। तो इसमें जो एसओपी अभी फिलहाल जारी है, उसके तहत हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना है, मास्क का पहनना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, ये 3 चीजों को हम लोग सुनिश्चित करें। मैं समझती हूँ कि कोरोना से बचाव के यही बेहतर तरीके हैं। बाकी अपने सामान्य जो अपने कामकाज है, चाहे वो महिलाएं हों, युवा हों, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, उनको अपना कामकाज करते रहना चाहिए। रही बात दीपावली की, तो दीपावली के संदर्भ में मैं यही कहूंगी कि दीपावली हमारी परंपरागत हमारा त्योहार है। उसको परंपरागत दिए जलाते हुए उसको मनाने का काम करें, क्योंकि एक प्रकाश का पर्व है। रही बात पटाखे फोड़ने की इत्यादि, तो मैं ये कहूंगी कि इसका कम से कम यदि हम उपयोग करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और कहीं ना कहीं शोर शराबे से बहुत लोग परेशान भी होते हैं। और इस समय उस शोर शराबे के साथ साथ कई बार जो है हमारे बच्चे भी आहत हो जाते हैं और उससे चोटिल हो जाते हैं, जिसके कारण अस्पतालों में जाना पड़ता है। तो सावधानी बहुत आवश्यक है और कम से कम पटाखों का प्रयोग करें, यही मेरी अपील महिलाओं से रहेगी। और बाकी अपने मार्केटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हायर पावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विश्व बैंक पोदिच अर्ध नगरीय क्षेत्र हेतु पेयजल कार्यक्रम व सैनिटेशन के संबंध में कार्य को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं, उत्तराखंड पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थानों से संबंधित ऑनगोइंग पेयजल योजनाओं के कार्यों को तेजी से पूरा करने तथा इसकी गुणवत्ता व प्रगति के लिए नियम मॉनिटरिंग करते रहने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हायर पावर कमेटी ने कुल 29,387 लाख रुपए की लागत वाली मोहलिया, बहादुराबाद, उमराव खुर्द, जगतियापुर, धनरेड़ा और गोखाली क्षेत्र में कुल 6 डीपीआर की योजना का अनुमोदन किया गया है। डोईवाला विकास में ई कचरा प्रबंध परियोजनाओं के अंतर्गत 7 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पेक्स देहरादून व उत्तराखंड स्टेट काउंसिलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा नेशनल मिशन ऑन हिमालय स्टडी के अध्ययन सहयोग से इसका आयोजन किया गया।
इस मुख्य का उद्देश्य विकासखंड के निर्बल एवं आर्थिक रूप से कमजोर युवकों एवं महिलाओं को LED डॉलर ब्लू ट्यूब लाइट एवं बेबो नाइट लैंप बनाने के रिपेयरिंग करने का परीक्षण दिया गया, जिससे कि ये सभी प्रक्रियाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा सके। इन परियोजनाओं के अंतर्गत स्पेक्स संस्था डोईवाला विकासखंड के 4 कचरा एकत्रितकरण एवं रिपेयरिंग केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें परीक्षण प्राप्त करने वाले समस्त प्रभागी 2 वर्षों तक इस परियोजनाओं से जुड़े रहेंगे। कचरे से आय तो होगी ही, साथ ही साथ केंद्र पर कुछ प्रोडक्ट भी तैयार किए जाएंगे व अन्य गतिविधियों को भी इस केंद्र से जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षण ले रही थी और मुझे यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट डे हमने LED के जो सर्किट बनाए जाते हैं वो सीखे। उसके बाद हमने बैम्बो लाइट्स जो बैम्बो में कटिंग इसमें हमने कटर में ये सब चलाना सिखाया। उसके अगले दिन हमने इसमें लाइटों का काम किया और उसको हमने इस बैम्बो को बिल्कुल रेडी कर रहा। उसके बाद हमने सब ट्यूब लाइट और LED बल्ब जो बनाए गए उनको हमने अच्छे से बनाना सीखा और अब वो बिल्कुल रेडी है। ये असल में इसकी जो पूरी मंशा है वो ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको गांव में ही रिपेयर हो सके, घर पे ही रिपेयर हो सके, उससे आय अर्जित हो सके, क्योंकि वेस्ट कुछ नहीं होता, सबकी वैल्यू है। क्योंकि मोबाइल ख़राब होता है तो उसकी भी वैल्यू है, तो उस वैल्यू को गांव के लोग, शहर के लोग समझे और साथ के साथ नए आय के स्रोत, जैसे LED बल्ब नया भी बनाएंगे या पुराना भी ठीक करेंगे, ट्यूबलाइट नया बनाएंगे पुराना ठीक, सोलर लाइट्स हैं, मोबाइल है, सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये सब बनाएंगे भी, पुराने रिपेयर भी करेंगे, बिल्कुल करेगा। और साथ के साथ हम डोईवाला एक नया जो है मोमेंटो, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट में आप देखेंगे हमारे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट नहीं हैं, लेकिन एक नया हैंडीक्राफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा डोईवाला ब्लॉक। इस विषम परिस्थिति में स्वरोजगार के लिए जो इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने युवा साथियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं और ये आजीविका मिशन के तहत ये प्रशिक्षण दिया गया और एक सप्ताह का जो कार्यक्रम था इनका, ये आज संपन्न हुआ और बहुत अच्छा ये संदेश गया कि हमारे युवा साथी स्वरोजगार से जुड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं, उनका भी बड़ा योगदान। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगे हैं, जिसको लेकर अभी सभी नेता तैयारी में जुट चुके हैं। आज उत्तराखंड के राज्य मंत्री राजकुमार पुरोहित से ही मिलने हिमाली शिवपुरी पहुंची और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यदि 2022 के चुनाव में राजकुमार पुरोहित को रायपुर विधानसभा से टिकट मिलता है तो वे उनके साथ मिलकर चुनाव प्रचार में उतरेंगी और उनको जिताने का काम करेंगी। वहीं राजकुमार पुरोहित ने कहा है कि यदि पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो निश्चय रूप से मैं लड़ूंगा। अपना पॉलिटिकल करियर भी नहीं शुरू किया था और ये मुझे बाद में पता चला कि मैं जब देहरादून से गई थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ट्रेनिंग करने के लिए, तो ये होता है कि पहली जो छुट्टी मुझे मिली थी तो ये था कि अपने इलाके में आके काम करना। तो मैंने सहारनपुर में एक बच्चों की वर्कशॉप की थी और उसमें प्रेमचंद की कहानी ईदगाह तैयार की थी, तो उसमें पुरोहित जी ने काम किया था। उस वक्त ये छोटे से बच्चे थे तो मैं इनको तब से जानती हूँ। तो जाहिर है इन्होंने आज ही मुझे बताया कि ये इलेक्शन में कि आपको आना पड़ेगा, तो ये मेरे ये तो ठीक है, अभी तो बहुत माननीय नेता बन गए। नहीं, देखिए हिमानी शिवपुरी जी जो हैं वो हमारी बड़ी बहन की तरह हैं और उनका स्नेह और आशीर्वाद हमें हमेशा मिला है और ये हमारा सौभाग्य है कि जब NSG में वो अपनी प्रोग्राम कर रहे थे, NSG से शिक्षा ले रहे थे, तो उस समय से एक संबंध बना हुआ था और उन्होंने हमें सिखाया, कला के क्षेत्र में जानकारी दी, गुरु ज्ञान दिया। और जब उनको पता चला कि मैं देहरादून में हूँ तो ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास आई और हमारा सबका सौभाग्य है कि उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। कला के क्षेत्र में उनका एक बहुत ऊंचा नाम है और एक अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया है और हम सब लोग तो उनके ऋणी हो गए। दीपावली के अवसर पर होने वाली आतिशबाजी को लेकर शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है।
उत्तराखंड शासन द्वारा दीपावली के अवसर पर होने वाली आतिशबाजी को लेकर जारी किए गए आदेशों के कड़ाई से अनुपालन करवाने के आदेश दिए गए हैं। शासन ने इस आदेश के बाद डीआईजी द्वारा सभी सीओ और थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में सभी दुकानदार सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे। उन्होंने कहा है कि दीपावली, गुरुपुरब व छठ पूजा के दिन सभी थाना अध्यक्ष रात्रि 10 बजे के बाद क्षेत्र में भ्रमशील रहेंगे तथा लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों से आतिशबाजी न करने की अपील करेंगे। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी क्षेत्र में रात 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं हो। डीआईजी ने कहा है कि कंट्रोल रूम के माध्यम से सीसीटीवी के द्वारा भी होने वाली घटनाक्रम पर सतर्क निष्ठ बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पटाखों को लेकर के जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनका कंप्लायंस हम लोग करवाएंगे। उनमें सभी को कम्युनिकेट कर दिया गया है कि जो भी गाइडलाइंस हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए और जो 2 घंटे का परमिशन है, ग्रीन पटाखों की परमिशन है, उसको लेकर के किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई शिकायत ना आए। और इसके अलावा हम लोग लगातार राउंड पे रहेंगे, टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करेंगे। इसके जो कहीं पर इस तरह की सूचना अगर पुलिस को कोई कम्युनिकेट करना चाहता है तो 112 के माध्यम से कर सकता है, जो हमारे थाना प्रभारी हैं उनको कम्युनिकेट कर सकता है। पुलिस जो अपने स्तर से भी कोशिश करेगी कि कोई वायलेशन ना हो। इसके अलावा जो पुलिस के पास शिकायतें आएंगी उनका भी इमीडिएटली कॉग्निजेंस लिया जाएगा और जो भी लोग वायलेट कर रहे हैं, जो भी लीगल कार्रवाई उसमें आवश्यक होगी वो भी की जाएगी। दीपावली से एक दिन पहले ही पटाखा पर उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी, जिससे लेकर पटाखा व्यापारियों ने भारी रोष दिखाया है। सरकार के इस फैसले से नाराज इन लोगों ने आरोप लगाया है कि अगर सरकार ने पटाखों पर रोक लगानी ही थी तो कम से कम 1 महीना पहले इस संबंध में आदेश जारी करने चाहिए थे। सरकार उस समय आदेश जारी किया है जब व्यापारियों ने लाखों रुपए के पटाखे खरीद लिए हैं। अगर सरकार ने अपने इस आदेश पर पूर्ण विचार नहीं किया तो पटाखा व्यापारी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। सरकार द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, अगर ये 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन पहले ले लिया गया होता तो ज़्यादा उचित रहता। अब क्या है कि व्यापारी वर्ग में अब जो पटाखे का कारोबार करते आए हैं पिछले कई वर्षों से, और उन लोगों ने पहले ही अपना स्टॉक कर लिया हो। अब स्टॉक करने की वजह से क्या हो रहा है कि अब उनका जो पैसा लग गया है वो पैसा कैसे निकलेगा उनका। अब वो नेक्स्ट ईयर तो बिकने के थे, वो तो ख़राब हो जाते पटाखे, तो ऐसी चीज़ें। तो इस वजह से थोड़ा सा सरकार को ये निर्णय महीना पहले ले लेना चाहिए था कि ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे, ताकि दुकानदार अपने यहाँ केवल वही पटाखे रखता है जो बिक्री के थे। और जिस प्रकार से 2 घंटे वाली बात है, तो मैं समझता हूँ घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, अब मात्र 2 घंटे के लिए अगर हम पटाखे के लिए, बच्चे आज कई दिनों से तो अभी से ही पीछे लगे पड़े हैं 15 दिन से, कि शाम को जैसे ही घर जाओगे पापा पटाखे छुड़ाओ, या मम्मा के पीछे या भाई के पीछे अपने की पटाखे लगाएंगे। अब छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से आदमी समझाएगा। तो वो 2 घंटे का जो समय दिया है सरकार ने, उसे बढ़ा करके कम से कम 5-6 घंटे का समय या 6 घंटे का समय देना चाहिए, ताकि रात को जैसे 6 बजे से आदमी पटाखे छुड़ाने शुरू करे तो 11 बजे तक का समय कम से कम मिलना चाहिए। ये जो 2 घंटे का समय है बहुत ज़्यादा उचित समय नहीं है, क्योंकि आदमी यहाँ से घर जाएगा तो अपना व्यापारी वर्ग की मैं बात करूँ तो अब दुकान अपने बंद करके 8, साढ़े 8 बजे तक दुकान बंद होती है। उसके बाद घर जाएगा 9 तो वैसे ही बज जाएंगे उसे पूजा वगैरह करते हुए, खाना खुना खाने, उसके बाद कहीं जा कर वो पटाखे छुड़ाने की बात करेगा। अब अगर 6 बजे से या 7 बजे से सरकार कहती है 7 से 9 बजे, तो उसका तो टाइम वैसे ही ख़त्म हो गया। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि सरकार को 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का पटाखे का समय निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि हर आदमी जो थोड़ा बहुत जो ग्रीन पटाखे छुड़ाने, कम से कम उसे भी छुड़ाने का अपने बच्चों के साथ समय दे सके। सर, ये सरकार की थोड़ी सी भूल हुई है, कि भूल बोले या हमारे को बताने में थोड़ा लेट हुआ है, कि 1 महीने पहले इनको इंटीमेशन देना चाहिए था कि हम 2 घंटे का टाइम देंगे आपको फायरवर्क जलाने का। इससे हम लोगों ने हिसाब से स्टॉक भी काफ़ी उठा लिया है। स्टॉक उठाने के बावजूद जो कस्टमर है वो भी अवेयर नहीं है इस चीज़ से कि मैं 2 घंटे पटाखे हम कितने उठाए। जिनको 5000 का माल लेना होता है वो 2000 का लेता है, जिनको 1000 का लेना होता है वो एक फुलझड़ी की डिब्बी या कुछ लेके चला जाता है, ताकि 2 घंटे में बच्चे को खुशी करना है, और कुछ इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। त्योहारी सीजन को देखते हुए बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। वहीं लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करवाने और लोगों को जागरूक करने के लिए डीआईजी और देहरादून एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने आज पलटन बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने पार्किंग स्थल का भी जायजा लिया।
उन्होंने दुकानदारों और आम जनता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।